बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेबल मैनर्स, खाने पीने के आदाब। हर कल्चर में खाने पीने के अलग अलग आदाब हैं। कुछ लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर खाना खाते हैं। ताहम किसी भी मौके पर जब 8-10 बंदे मिलकर खाना खा रहे हो तो बाज़ का बड़ी परेशान सी सूरत हाल देखने को मिलती है। कुछ लोग तो भूखे शेरों की तरह खाना खा रहे होते हैं और फिर खाना खाते खाते कुछ अजीब अजीब सी मुंह से आवाज़ें भी निकालते हैं। मुंह में बड़ा सारा नवाला रख लेते हैं और साथ में बातें भी करते जाते हैं और साथ साथ गला भी साफ करते हैं। ऐसे लोगों को खाना खाते हुए पसीना भी बहुत आता है और ऐसे मालूम होता है कि ये खाना खा नहीं रहे बल्कि खाने से लड़ाई कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आमतौर पर जो लोग ज़हनी तौर पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं, इसका इससे कोई तल्लुक़ नहीं वो अमीर हैं या गरीब हैं, लेकिन ज़हनी तौर पर वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, तो वो फ़ौरी की फ़ौरी अपनी प्लेट में अच्छी अच्छी क्वालिटी की ढेर सारी बोटियाँ डाल लेते हैं और समझते हैं कि ये पहली और आखिरी मरतबा है, इसके बाद खाने के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी। ऐसी हरकत अगर आपका कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार कर रहा हो तो शर्मिंदगी भी बहुत होती है और गुस्सा भी बहुत आता है। मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके पर कच्चा धुआं नहीं छोड़ना चाहिए, यानी इधर उधर बातें नहीं करनी चाहिए और यानी जिसको पंजाबी में कहते हैं बुड़ बुड़ नहीं करनी चाहिए। बल्कि जब दूसरा बंदा जिसके साथ आपको कोई कंसर्न है, जो आप समझते हैं कि इसकी इस्लाह करनी चाहिए, तो उससे बात ज़रूर करनी चाहिए, मगर उस पर हमला नहीं करना चाहिए। जब वो खाना खा के फारग हो जाए, चाय पी ले और चाय पीने के बाद वो सिगरेट नोशी भी कर ले अच्छी तरह, तो तन्हाई में उससे बात करें। बात बड़ी मुख्तसर और 3 जुमलों पर होनी चाहिए। पहले में आप ये कह सकते हैं कि मैंने देखा है कि आज कुछ आप जल्दी जल्दी से खाना खा रहे थे। फिर मैं ये भी महसूस कर रहा था कि आपके गिरदोनवा में बैठे हुए लोग कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि आप आइंदा इस रवैये से ज़रा थोड़ी सी एहतियात करें तो आपकी शख्सियत में ज़्यादा निखार आएगा। इसके बाद खामोश हो जाएं और कोई बातचीत ना करें। ये याद रखें कि आपको किसी दूसरे बंदे पर कोई बराह रास्त कंट्रोल हासिल नहीं है। आप सिर्फ अपने अखलाकी रवैये से उसको कन्विंस कर सकते हैं कि वो आइंदा ऐसी हरकत ना करें। खाने पीने के अमूमी आदाब जो हम सबको फॉलो करने चाहिए वो ये हैं। मसलन खाना शुरू करने से पहले अपने हाथ, मुंह और गले को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करना चाहिए। नवाला छोटा साइज़ का लेंगे तो फिर मुंह बंद करके भी खाया जाएगा, वरना फिर वो मुंह से आवाज़ें निकलेंगी। ज़ाहिर है फिर इसलिए खाने का लुकमा जो है उसका साइज़ मुंह की आवाज़ के साथ उसका बड़ा गहरा तल्लुक़ है। और जब मुंह में नवाला हो तो बातें नहीं करनी चाहिए। इसी तरह चमचे, कांटे और प्लेट को भी अहसन तरीके से होल्ड करना चाहिए और चावल खाते हुए चमचे को प्लेट से ज़ोर से नहीं मारना चाहिए कि दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं। इसके अलावा नैपकिन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोगों के कपड़ों के ऊपर ना कोई वो शोरबे के या केचप के निशान पड़ जाते हैं खाना खाते हुए। खाना प्लेट में मुनासिब मिकदार में डालना चाहिए और अगर ज़रूरत हो तो दोबारा डाल लेना चाहिए। खाने को ज़ाया करना तो ज़ाहिर है ना शुक्रा पानी है ना। मैंने देखा है कि बाज़ का सारे टेबल के ऊपर 10-12 बंदे बड़े शौक से खाना खा रहे होते हैं, लेकिन बीच में से कोई अचानक बोल पड़ता है, मुझे तो गोश्त कच्चा लग रहा है, मुझे तो गोश्त से स्मेल आ रही है या ये बासी लगता है, तो इसके साथ ही बाकी भी सारे खाना छोड़ के बैठ जाते हैं। तो ये सूरत हाल ज़ाहिर है मेज़बान के लिए तो इंतहाई तकलीफ दे होती है। तो हमें ऐसा रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए। अगर खाना पसंद है तो खा लें, अगर नहीं पसंद है तो तनकीद करने से परहेज़ करें। कोई और छोटी मोटी चीज़ खा के तो आप खामोशी से साथ बैठ जाएं। और इसके अलावा दूसरे लोगों के एहतराम में अपना खाना ना तो बहुत जल्दी जल्दी खाएं, ना बहुत आहिस्ता आहिस्ता खाएं। इसके अलावा देखा गया खाना खाते हुए कुछ लोग ना मजहबी और सियासी बहस शुरू कर देते हैं, जिससे कई लोग बड़े जज्बाती से हो जाते हैं। लिहाजा इस किस्म की बातचीत से परहेज़ करना चाहिए ताकि लोगों के जज्बात मजरूह ना हों। फिर आखिर में चाय की बारी आती है तो लोग सुड़र सुड़र की आवाज़ें निकाल के चाय पीते हैं, तो इसमें भी ज़रा अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ी सी चाय भी मुनासिब ठंडी करके ज़रा और आराम आराम से पीनी चाहिए कि आवाज़ें ना निकलें। कुरान पाक में भी कुछ खाने पीने का आदाब बयान हुए हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 60 में है, अल्लाह ताला का रिज़्क़ खाओ पियो और ज़मीन में फसाद ना करते फिरो। इसी तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 168 में है, लोगों ज़मीन में जितनी भी हलाल और पकीज़ा चीज़ें इन्हें खाओ पियो और शैतानी राह पर मत चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर सूरह बकरा की 172 आयत में है, ईमान वालो जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुम्हें दे रखी हैं उन्हें खाओ पियो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो अगर तुम ख़ास उसी की इबादत करते हो। फिर सूरह आराफ आयत नंबर 31 में है, और खूब खाओ पियो और हद से मत निकलो, बेशक अल्लाह ताला हद से निकलने वालों को पसंद नहीं करता। खाना खाने के बाद
अल्हम्दुलिल्लाह तो कहना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ मेज़बान की तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने खाने पीने का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। और चाहे मज़ा आया या नहीं आया, लेकिन दूसरे का दिल रखने के लिए तो ये कह दें कि जी हमने खाने से बड़ा लुत्फ़अंदोज़ किया। लेकिन खाना तो एक सेकेंडरी बात थी, ज़्यादा लुत्फ़ तो हमने आपकी और अपने दोस्तों की कंपनी से किया। तो ये एक कम्प्लीमेंट्री एंड जो होगा खाने की मीटिंग का, खाने से खाने की टेबल से उठने का, तो ये एक अच्छे तासुरात जो है ना वो छोड़ कर जाता है। थैंक यू वेरी मच। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार।